भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा एक कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी एक पहचान बनाएं और इसीलिए भारतीय बिजनेसमैन दुनिया के हर मुल्क में अपनी छाप छोड़ रहा है। दिल्ली के इरोज़ होटल में आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर के चर्चा की गई, क्योंकि हाल ही में देखा आपने ईरान, इजराइल, रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध हुए हैं, उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी के साथ क्रैश हुआ है। लेकिन इस मार्केट को इंडियन बिजनेसमैन कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको लेकर के आज इस थीम पर एक काम किया जा रहा है हिंदुस्तान में। और उस वक्त तमाम जो बिजनेसमैन हैं और वो तमाम कंपनीज, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बिजनेसमैन, जो भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, वो किसी भी स्टेट में आते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छाप कैसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी के साथ उभरती हुई इकनॉमी है और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि 5 ट्रिलियन हमारा सपना है और हमारा टारगेट भी है। सो तमाम जो बिजनेसमैन हैं और कंपनीज के ओनर्स हैं वो हमारे साथ हैं। सोनिया जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। आज आप लोगों ने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये भी जब किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध चल रहा हो। कैसे देख रहे हैं, कैसे बिजनेस डेवलप किया जा सकता है और इंडियन बिजनेसमैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी छाप छोड़ रहे हैं? So I'm Sonia Apte and the director of the World Syndicate. हम एक international real estate firm है and today lots of people are they want to invest abroad and this Dubai is booming right now. Accelerated growth options. So many developers are constantly constructing. The population is expected to grow by 5.8 million in 2040. So there are lots of developers constructing and it has amazing opportunities for people to invest and earn, and the great payment plans. And we are just trying to make sure that our clients get the right investment opportunities. And we've got a team of amazing developers today from Dubai right here, and you can speak with them now. Please. बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो बिजनेसमैन हैं उनकी किस तरह की छाप है, और ये सब जो पिछले दिनों सिनेरियो रहा है लड़ाई का, उसके बाद कितना बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा है? Thanks to Indian political scenario now, thanks to our Prime Minister, he visited Dubai and he helped Dubai, जो भी Indian residents रह रहे हैं उनको in lot many ways. He started temple there, he supported many people. Dubai real estate is ruled by and governed by the Indian people only. सारा sales आपको, जो भी सेल्स बेचने वाले लोग हैं वो सब आपको इंडियंस मिलेंगे। जो भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ओनर्स, ज़्यादातर आपको 90% इंडियंस मिलेंगे। और दुबई इज़ काइंड ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया नाउ। मैनी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग। दुबई में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं वहाँ पर भारतीयों की 2014 के बाद से क्या कंडीशन है? बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है भारतीयों को। वहाँ सैलरीज और जॉब्स के बहुत सारे ऑफर्स हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स और ROIs आ रहे हैं वहाँ पर। रियल एस्टेट्स में 30% के आसपास का एप्रिसिएशन आ रहा है, 6 से 8% का रेंटल इनकम आ रहा है। तो नंबर ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग देयर एंड दे आर हैप्पी। क्या कहेंगे 2014 के बाद से भारत बहुत तेज़ी के साथ उभरती हुई हमारी इकनॉमी है, किस तरह से देख रहे हैं आपके आप लोगों की जो आज यहाँ पर एक थीम है, ये बहुत अच्छी थीम है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यापारी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहे हैं और भारत के व्यापार को वो लोग समझ रहे हैं? जी, ये एक सबसे बड़ा आज जो आपने बात बोली, ये बहुत सवाल एक लोगों के दिमाग में एक सवाल है। इंटरनेशनल वॉर जोन के बाद हमने भी एक वॉर अभी लेटेस्ट एक देखी है। इस वॉर के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में जब इंडिया को देखते हैं तो इसमें थैंक्स करते हैं माननीय मोदी जी को, जिनकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक ख्याति बनी है। हिंदुस्तानी नंबर 1 आ रहे हैं। आप कहीं भी उठा के देखिए, चाहे वो लंदन उठा के देखिए, जॉर्जिया उठा के देखिए, दुबई उठा के देखिए, वहाँ पर हर जगह से इंडियंस बिलियनियर्स, इंडियंस मिलेनियर्स के नाम आ रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने एक स्कीम, एक धारणा लोगों में पैदा की कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी हमें जहाँ जहाँ अच्छी मिल रही है वहाँ हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा पा रहे हैं और ग्रोथ पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जैसे वॉर जोन का डिस्कशन किया, तो नो डाउट आप हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, बिकॉज आज हम वर्ल्ड में हर चीज़ के लिए ट्रेड कर पा रहे हैं और बढ़ा पा रहे हैं। नो डाउट रियल एस्टेट मार्केट जहाँ जहाँ होती है हिंदुस्तानी वहाँ अपना तबका, अपना झंडा फहरा पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स कि दुबई में है वो इंडियन मार्केट को देखते हैं, बहुत सारी अच्छी स्कीम्स उनके लिए ला रहे हैं। पहले 2 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट होती थी, इससे गोल्डन वीज़ा मिलता था। वो गोल्डन वीज़ा लेने के लिए इंसान को पूरा 2 मिलियन देना पड़ता था। राइट नाउ थैंक्स टू मोदी जी, दुबई गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर ओनली 20% कर दी है। अब आप 5 मिलियन देने की ज़रूरत नहीं, 20% दीजिए और अपनी गोल्डन वीज़ा लीजिए। तो थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू इंडिया एंड इस ग्रोथ के लिए थैंक यू वेरी मच।
ये जो सपना बिजनेसमैन का साकार हुआ है वो शायद 2014 के बाद से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। आज जितने भी यहाँ पर वर्ल्ड लीडर बिजनेस आए हुए हैं, यहाँ पर तमाम बिजनेस टाइकून्स आए हुए हैं, क्या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो उनकी थिंकिंग क्या है अपने बिजनेस को लेकर के, भारत का बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे डेवलप? सर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे ना, जब से मोदी जी आए हैं आप देखिए इंटरनेशनल उन्होंने ये देखा कि हमारा रिलेशन सबसे बहुत अच्छा रहे, तो अब वो दुबई होके आए हैं और ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं इंडियन है दुबई में, राइट। तो सारे इन्वेस्टर चाह रहे हैं इंडियन आदमी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है भाई, तो वो चाह रहे हैं कि हम दुबई में इन्वेस्ट करें ताकि हमको धोखा ना मिले कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहेंगे आप, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अपने बिजनेसमैन अपनी अलग पहचान रख रहे हैं, इसकी वजह किसको मानती हैं आप और इस बदलाव को कैसे देख रही हैं? मैं इसकी वजह हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्हीं को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पे जो इंटरनेशनली जो विज़िट करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना जो संबंध बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ कि जिस तरह से वो योगदान दे रहे हैं ऐसे ही हमें भी एज अ इंडियन अपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान छोड़नी चाहिए। और मैं इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करूँगी। एक छोटा सा हमने इवेंट रखा है जिसमें कि हम अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं कि हम किस तरह से इंडियंस इंटरनेशनली भी जैसे इंडिया में जीतते आए हैं ऐसे इंटरनेशनली भी विन हो। आज आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं, वो सब आपकी जो थीम है, जो आपका वे है, उसको समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एक बार कैमरा दिखा के कि यहाँ पर सब अलग अलग जगह से लोग आए हैं और ये सब वही लोग हैं जो इंडिया में जिनकी ऑलरेडी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट ये चाहते हैं कि हम बाहर विदेशों में भी अपना एक छाप छोड़ें। मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगे सर, 2014 के बाद से कितना बदलाव देखा है इंडियन बिजनेसमैन ने? Indian businessmen, entrepreneurs are growing, corporate is growing. एक common CXO level की corporate salaries are in crores. So for Indians, investment in real estate and jewelry is in their blood, and this is the safest and most popular tourist destination for Indians. Just a 3 hours drive from India, and Indian builders are doing a commendable job. They are also giving schemes where there are assured rentals, and you do not have to maintain your properties. You just have to go there, earn money, and Dubai real estate is booming along with their currency of dirham. अच्छा, आप मानते हैं कि इस सब में कहीं ना कहीं आज की सरकार की कोई भूमिका रही है? इट्स अनप्रेसिडेंटेड जो मोदी जी ने लास्ट 3 years में दुबई और इंडिया की फ्रेंडशिप क्रिएट की है। फॉर अस इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट दुबई it's always the international sign-over for all tourists and investments. For India it has become most popular. As I said, it's very near, बहुत नज़दीक है, 3 घंटे की फ्लाइट है, and every Indian goes there for shopping, for tourism, for having fun and everything. So this is the place where everyone should invest in terms of real estate. बहुत शुक्रिया आप सबका। आज दिल्ली के रोज़ होटल में एक बड़ी कॉन्क्लेव हुई जहां पर अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि इस युद्ध के बाद मार्केट पर क्या असर पड़ा है और उसमें किस तरह के बदलाव देखने के लिए मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।